ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के एपिसोड में YouTube के माध्यम से जुड़ करके स्वाध्याय सुनने वाले सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज के सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। जीवन जीने की कला पुस्तक को हम सभी पढ़ रहे हैं। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार पुस्तक है ये। कल हम लोगों ने समय संयम और श्रम संयम पर, अर्थ संयम पर बहुत सुंदर विचार प्राप्त किया हम लोगों ने। आज है इंद्रिय संयम और विचार संयम। आइए इस अध्याय में प्रवेश करें। पहला बिंदु है हमारी ज्ञानेंद्रियां, गतिविधियों का स्रोत। पिछले यूनिट में हमने समय संयम और अर्थ संयम के संबंध में अध्ययन किया था और देखा था कि समय का सुनियोजन सफलता की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। समय का नाश जीवन का नाश होता है। धन का उपार्जन जितनी कुशलता से किया जाना चाहिए, उससे अधिक कुशलता की आवश्यकता उसे व्यय करने में होती है। धन का अपव्यय अथवा अनुपयुक्त व्यय दोनों ही हानिकारक है। परिश्रम से कमाए हुए धन को यदि उचित अनुचित स्वार्थ परमार्थ का ध्यान रखते हुए विवेकपूर्वक ढंग से व्यय नहीं किया गया तो आप अपयश, असंतोष एवं पाप के भागीदार बनेंगे। दो अन्य प्रकार के असंयम अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनका निर्वाह जीवन में सफलता की कामना और करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आग और बिजली की तरह ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता है। हमारी समस्त गतिविधियां उन्हीं के सहारे चलती हैं। आंखें न हो तो, कान जीभ न हो तो देखना, सुनना और बोलना कठिन हो जाएगा। मनुष्य अंधा, गूंगा, बहरा बनकर मिट्टी की तरह किसी प्रकार जीवित भर रह सकेगा। हाथ पैर न हो तो वह गोबर के ढेर जैसा बैठा रहेगा और सांस भर लेता रहेगा। आग और बिजली की तरह भगवान ने इंद्रियां भी इसलिए दी हैं कि उनसे कठिनाइयों का हल निकाला जाए और प्रगति का द्वार खोला जा सके। सुसंपन्न और प्रगतिशील बनने में इंद्रियां ही प्रमुख भूमिका निभाती हैं। आग और बिजली की तरह उनकी क्षमता भी असाधारण है, लेकिन उनका लाभ तभी तक है जब तक कि उनका सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप में सतर्कतापूर्वक उपयोग किया जाए। यदि इसमें व्यतिरेक उत्पन्न किया जाए तो समझना चाहिए कि अनर्थ को ही आमंत्रित किया जा रहा है। सृष्टा ने इंद्रियों में दोहरी विशेषताएं भरी हैं। वे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का भी वहन करती हैं। साथ ही उनमें सरसता का पुट भी है, जिसके सहारे कहीं बाहर न जाकर इन्हीं के सहारे मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। यह कृत्य जब तक सीमाबद्ध रहता है तब तक उनका उभय पक्षीय लाभ भी है, पर जब स्वाद की सरसता नशेबाजी की तरह व्यसन बन जाती है और मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उससे होने वाली हानि भी असाधारण हो जाती है। इंद्रियों का अमर्यादित उपयोग विनाशकारी। आँख का उपयोग वस्तुओं का देखना और उनका सदुपयोग करना। अध्ययन अध्यापन में भी उन्हीं की प्रधानता रहती है। शिल्प व्यवसाय में आँखों की प्रमुखतापूर्ण भूमिका रहती है। यह उसका क्रिया पक्ष है। मनोरंजन पक्ष वह है जब प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए उल्लास भरा आनंद लिया जाता है। सौंदर्य बोध उन्हीं के सहारे होता है। सिनेमा, अभिनय, नृत्य को सीमा से बाहर
टकटकी लगाकर देखते रहने से आँखों की क्षमता नष्ट होती है। अन्य इंद्रियों के संबंध में यही बात है, और यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले रसास्वादन के संबंध में है। यदि उसमें अति बरती गई लोलुपता को व्यसन बना लिया गया, तो इसका प्रभाव उनकी निजी क्षमता का दिवाला पिट जाना तो होता ही है, हानि से सहज ही शरीर और जीवन भी प्रभावित होता है। इसी रसास्वादन में अति बरतने की आदत को वासना कहते हैं। शास्त्रकारों ने वासना की अतिशय निंदा की है और उसे आत्मघाती बताया है। सफलता की अनिवार्य शर्त इंद्रिय संयम। इंद्रियों का संयम ही मानव जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है। विशेष रूप से जिह्वा तथा जननेंद्रिय को वश में करना आवश्यक है। जिह्वा के दो कार्य हैं, रसास्वादन करना और वार्तालाप करना। ये दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण हैं और इन पर संयम भी रखना आवश्यक है। पारिवारिक कलह तथा स्वास्थ्य नष्ट होने का मूल कारण जिह्वा का असंयम ही होता है। सीताहरण, लंका दहन, महाभारत वाणी की कटुता के कारण हुए। कटुवचन असहनीय होते हैं। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, पर कटुवाणी का घाव जीवन भर रहता है। इंद्रिय संयम में दूसरा संयम है जननेंद्रिय का संयम। ब्रह्मचर्य की महत्ता को भली प्रकार सब जानते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं। इसमें शिथिलता उत्पन्न करने वाली विचारधारा इसके लिए दोषी है। इसलिए व्यक्ति को आत्मसंयम द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विचार संयम की आवश्यकता। व्यक्ति अपने विचारों को ही कार्य रूप में परिणत करता है। जो कुछ व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है और वह वैसा ही बन भी जाता है। विचारों की अस्वच्छता से उत्तेजना, असहिष्णुता, निष्ठुरता जैसी पैशाचिक प्रवृत्तियां पनपती हैं। उन्हीं के कारण मनुष्य नर पिशाच तक बन जाता है। विचारों को संयमित करके व्यक्ति लौकिक और आंतरिक जगत में आनंद लाभ ले सकता है। विचारों के असंयम से ही मन, समय एवं धन का अपव्यय आरंभ होता है। मानसिक क्षेत्र में हम अवांछनीय और निरर्थक चिंतन धारा को उपयोगी और सार्थक दिशा में मोड़ें। शारीरिक दृष्टि से इंद्रियों को विषयोन्मुख न होने देकर अंतर्मुखी, आत्मोन्मुखी करें और भौतिक संपदा का सही उपयोग करना सीख लें, तो यह जीवन ही धन्य हो सकता है। जीवनोत्कर्ष के लिए प्रयासरत हर साधक को चाहिए कि संयम की विभिन्न धाराओं को सही ढंग से समझें तथा जीवन में उनका समावेश करें। मानसिक शक्तियों का अपव्यय न करें। साहित्यकार जब किसी कृति का सृजन करता है तो उसके मस्तिष्क में दुनिया की कोई बात नहीं रहती। सारा ध्यान एवं उसकी संपूर्ण मानसिक शक्ति उस कृति के सुंदर बनाने में लगी रहती है। मानसिक शक्ति को सभी दिशाओं से रोककर अपने कार्य में लगाना चाहिए। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को सभी दिशाओं से रोककर अपने कार्यों में लगाए रखा और उनका बिखराव न होने देकर महान कार्य संपन्न किए। प्रायः हमारी मानसिक शक्तियाँ उन विभिन्न दिशाओं में यूं ही बिखर जाती हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता और वे जब व्यर्थ दिशाओं में अनुपयुक्त और अवांछनीय ढंग से खर्च होती हैं, जो मनुष्य के पास उपयोगी कार्यों के लिए उपयोगी दिशाओं में लगाने के लिए मानसिक शक्ति रह ही नहीं पाती। विकास और अवनति के जो भी स्तर मनुष्यों में दिखाई देते हैं, उनका कारण मानसिक शक्तियों का अनुपयुक्त अथवा अवांछनीय दिशाओं में लगना ही है। प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक शक्ति के विकास की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं।
लेकिन वे विकसित तब होती हैं जब उनका उपयोग करना सीखा जाए। उपयोग न किया जाए तो घाटा है, और गलत दिशा में उपयोग किया गया तो हानि है। अतः साधक को अपनी मानसिक शक्तियों का प्रवाह गलत दिशा से रोकने के साथ साथ उसे सही दिशा में मोड़ने की साधना में संयम की सफलता समझनी चाहिए, अन्यथा वह एकांगी रह जाएगा और उससे कोई विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। विचारों को सही दिशा दें। किसी भी वस्तु का प्रभाव या कोई विचार हमारे मस्तिष्क में देर तक बना रहता है। यदि वह घनीभूत हुआ तो उसे प्राप्त करने या साक्षात करने की भी आकांक्षा उठती है। उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रबल प्रयत्न भी करने लगता है। अर्थात विचार मनुष्य को कोई कार्य करने तथा किसी दिशा में प्रवृत्त करने का भी कारण है। विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता, और मूढ़ता के कारण मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है, जिससे उसका विनाश हो जाता है। प्रायः हमारी शक्तियां इसी प्रकार नष्ट होती हैं। जिन विषयों का चिंतन हमें नहीं करना चाहिए या जो विचार प्रत्यक्ष पतन की दिशा में ढकेलने वाले लगते हैं, उन्हें सोचने समझने और मन के लड्डू खाते रहने में ही अधिकांश लोग अपना चिंतन और समय नष्ट करते हैं। प्रायः ज़्यादातर लोग तरह तरह के सपने देखा करते हैं और अपनी मानसिक शक्ति का जो श्रेष्ठतम उपयोग इस समय के लिए किया जा सकता था, उसे भविष्य का ताना बाना बुनने या बीते हुए कल का पश्चाताप करने में नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार के अपव्यय से हानि ये है कि हम अपनी मानसिक शक्तियों का लाभ उठाने से ही वंचित रह जाते हैं। अपनी शक्तियों को अवांछनीय दिशाओं में व्यय करना प्रत्यक्ष ही हानि उपस्थित करता है। मनुष्य विचार करने में स्वतंत्र है, इसलिए विचार जब आकांक्षा का रूप धारण कर लेते हैं तो व्यक्ति उस आकांक्षा को पूरा करने का अवसर ही ताक में रहता है। अपराध कर्म या अवांछनीय कार्यों में जनक अपराधी और अवांछनीय विचार ही हैं। बाहरी परिस्थितियां तो विचारों के अनुरूप ही प्रभाव डालती हैं। अर्जुन से एक बार इंद्र दरबार की अप्सरा उर्वशी ने प्रणय निवेदन किया। यदि अर्जुन विचारों से व्यभिचारी होते तो वह परिस्थिति उनके लिए पतन का कारण बन जाती, लेकिन अर्जुन ने विचारों का संयम परिस्थितियों से अप्रभावित रहना सीखा था। सो वही परिस्थिति उनके चरित्र को निखारने वाली बन गई। अतः किसी दुष्कर्म का कलंक मिटाने के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वह आकस्मिक या परिस्थितिवश हुआ। वस्तुतः उसकी जड़ें हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में अनौचित्य के रूप में पहले ही जम चुकी थी। चिंतन को बहकने न दें। अनावश्यक और अवांछनीय चिंतन में अपनी मानसिक शक्ति का अपव्यय रोकते रहने से ही उन्हें रचनात्मक दिशा में लगाने योग्य स्थिति बन पाती है। बाह्य परिस्थिति में परिवर्तन के लिए मानसिक संयम सर्वप्रथम आवश्यक है। अपनी मानसिक शक्तियों की धारा अनावश्यक और अवांछनीय दिशा में मोड़कर रचनात्मक दिशा में प्रवाहित करते ही मनुष्य का कायाकल्प आरंभ हो जाता है। अवांछनीय और निरुपयोगी विचार ही मनुष्य को दिग्भ्रांत और पथभ्रष्ट करते हैं। उन्हीं से तृष्णा, वासना, अहंता और उद्विग्नता आदि विकार उत्पन्न होते हैं। सिनेमा देखने और उपन्यास पढ़ने का प्रभाव अवांछनीय दिशा में बहक गया तो वैसी ही स्थिति प्राप्त करने का जी होने लगता है। यही बात अनुपयोगी चिंतन के कारण होती है और व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसमें रुकावटें अहम को उत्तेजित करती हैं। ईर्ष्या, द्वेष और बैर विरोध उत्पन्न होता है अथवा उद्विग्नता, उत्तेजना जैसे विकार उत्पन्न होते हैं। इन विकारों की जड़ है तो अवांछनीय और अनावश्यक चिंतन ही, पर ये विकार मानसिक शक्तियों के दहन में घी का काम करते हैं।
घी जलता है और जलती हुई चीज़ों में उसे डाल दिया जाए तो आग और भड़क उठती है। अवांछनीय चिंतन और अवांछनीय विचार तो मानसिक शक्ति को बर्बाद करते हैं। उनमें घृणा, वासना, अहमता और उद्विग्नता के विकार भी शामिल हो जाते हैं, तो वह विनाश और भी अधिक भभक उठता है। क्या किया जाए? आज जिस समाज में फास्ट फूड, चाइनीज़ एवं साउथ इंडियन डिशेस के नाम पर खाद्य अखाद्य सब कुछ परोसा जा रहा हो, संगीत के नाम पर कर्णभेदी संगीत तथा जलते बुझते प्रकाश और भड़काऊ नृत्य हो रहे हों, सौंदर्य प्रसाधनों के नाम पर विषैली रासायनिक गंधों वाले पाउडरों, कॉस्मेटिक्स एवं परफ्यूम का प्रचलन बढ़ रहा हो, टीवी एवं केबल टीवी के माध्यम से परिवारों की शालीनता, संकोच संस्कृति तक प्रभावित हो रही हो, बुक स्टॉलों पर विकृत मनोवृत्तियों को उकसाने वाली पत्रिकाएं एवं उपन्यास बिना किसी रोक टोक के बिक रहे हों, वहाँ आपसे इंद्रिय संयम की बात करना आपको असंगत लगेगा। आप कहेंगे, भला हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा आपसे निवेदन है कि आप निराश न हों, स्वयं को असहाय अनुभव न करें। आप स्वयं सोचें, क्या इसी समाज में आपको ऐसे परिवार नहीं मिलते जिनके पुत्र महत्वपूर्ण पदों पर हों, पुत्र वधुएं साधारण रूप से सुंदर हों, घर में आधुनिक साधन भी हों, बाहर उनका अपना समवयस्क परिचय क्षेत्र भी हो, फिर भी वे संस्कारवान, शांतिपूर्ण, सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हों? वास्तविकता ये है कि विचारों का असंयम ही इंद्रियजन्य असंयम को जन्म देता है। इसके लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए जा रहे हैं। कृपया प्रयोग स्वरूप इनका क्रियान्वयन करके देखें, प्रभाव स्वयं ही आपके समक्ष आने लगेंगे। पहला, बच्चे चाहे वयस्क हों अथवा छोटे, उनके समक्ष अपना दाम्पत्य जीवन सहज, उल्लासपूर्ण, हल्के फुल्के, मित्रवत तथा कामुकता रहित रूप में ही प्रस्तुत करें। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से बच्चों के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, उनकी समस्याएं सुनें, उनका समाधान ढूंढें, आत्मीयता प्रदान करें और विश्वास जगाएं। तीसरा, पुत्र पुत्रियां बड़ी हो जाएं अथवा होने लगें तो उनसे मित्रवत एवं भाई जैसा व्यवहार करें। उन्हें ऐसा लगे कि उनकी कोई ग्रंथि ऐसी नहीं है जिसे वे अपनी पिता अथवा माँ के समक्ष खोल नहीं सकते। चौथा, परिवार का संपूर्ण वातावरण प्यार एवं सहकार से सराबोर हो। पांचवा, समय समय पर किसी समाचार पत्र का अथवा पुस्तक का संदर्भ देते हुए बच्चों से विषैले बाजारू भोजन, हानिकारक सौंदर्य प्रसाधनों एवं कुत्सित साहित्य इत्यादि के संबंध में इस प्रकार चर्चा करते रहें कि जिससे शनैः उनके प्रति उनमें अरुचि उत्पन्न होने लगे। छठवां, टीवी कार्यक्रमों की बुराइयों के प्रति बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से उनमें घृणा उत्पन्न करें और प्रेरक सीरियलों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। सातवां, आपके बच्चों को कहीं भी ऐसा न लगे कि आप उन्हें इन बातों से बलात् रोक रहे हैं। आपको केवल सुझावात्मक उपचार करना है। आपके सुझाव वे सुनेंगे, वे अचेतन में चले जाएंगे। कालांतर में जब वे अचेतन से चेतन में आ जाएंगे तो वही उनके अपने विचार बन जाएंगे। आठवां, अच्छे नवीन व्यंजन बनाना सीखिए। कभी कभी परिवार में ही रोजमर्रा के ढर्रे से अलग व्यंजन बनाइए। बच्चों के साथ हंसना, खिलखिलाना मत भूलिए और यदि आपको संगीत आता है तो सबके साथ कभी कभी खुलकर गाइए और बजाइए। इस तरीके से ये अति आनंद पूर्ण विषय था। हम सब अपने परिवार में ऐसा ही वातावरण बनाएं।
महज कल्पना करने मात्र से ही कितना आनंद आ रहा है। यदि सचमुच हम अपने परिवार में ऐसा करें तो हमारा परिवार निस्संदेह श्रेष्ठ, संस्कारी और शानदार बनेगा। प्रयोग करके देखिए। गुरुदेव के विचार, गुरुदेव के सुझाव निश्चित रूप से अत्यंत व्यवहारिक हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। यही कहेंगे साथियों कि समय की दृष्टि से अध्याय भले जल्दी पूरा हो गया, पर इसकी बातें और इसमें बताया गया सुझाव, इसके सूत्र बहुत गहरे उतरने चाहिए और हमारे जीवन में ये दिखना चाहिए। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए। साथियों, ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का जो निश्चित समय है उसको निश्चित समय पर ही करिए और सब लाइव ही सुनने का प्रयत्न करिए। अगर आप बात के लिए टालेंगे तो फिर वो टलता ही जाएगा और आपसे ये महत्वपूर्ण अध्याय छूटते चले जाएंगे। बहुत कम लोग लाइव सुन रहे हैं और बहुत लोग बाद में सुन रहे हैं। आप इसको समय से ही, निश्चित समय पर ही सुनिए और शेयर करके दूसरों को प्रेरित करना बिल्कुल मत भूलिए, वरना हम सब लोग गुरु जी के विचारों को घर घर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कभी कभी ज़ोर ज़बरदस्ती करके भी आत्मीयतापूर्वक और विवेकपूर्वक लोगों को स्वाध्याय के लिए कहना चाहिए। आपके जो करीबी हैं, आपके जो परिचित हैं, उनको अवश्य प्रेरित करिए। बार बार कहिए कि भैया आज आपने सुना नहीं, और यदि आपने स्वाध्याय किया है तो उसकी चर्चा दूसरों से करिए कि आज के स्वाध्याय में इस विषय पर चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र मिला है, आप भी एक बार सुनिएगा। ऐसा कह करके ऐसे और भी अनेकों तरीके हो सकते हैं जिसे आप अपना करके दूसरों को स्वाध्याय में नियोजित कर सकते हैं। आइए आज के सत्र को विराम देंगे। अभी 18 सत्संकल्प सूत्र भी हम अवश्य दोहराएं, सुनें। इसके तुरंत बाद उसके बाद स्वाध्याय को पूर्ण समझेंगे। सबको प्रणाम, धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं
एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।